हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपसे बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। दोस्तों देखिए, हम सभी का सपना होता है टीचर बनना, और उसके लिए हम अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं, जिसमें बीएड, बीटीसी और इसके अलावा अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो उसमें आपका पीएचडी भी है और साथ ही टीजीटी, पीजीटी। हालांकि टीजीटी तो आपका बीएड के बाद ही संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगी सबसे पहले, अगर आप बीएड या बीटीसी में से जो भी चीजें चुन रहे हैं, तो अगर बीएड चुन रहे हैं तो बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। क्योंकि दोस्तों बीटीसी में तो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं चुनना होता है। लेकिन अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड में हमें सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। दोस्तों देखिए, बीएड में हमें सब्जेक्ट कैसे चुनने हैं, क्या सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आगे हमारे फ्यूचर में, तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं तो बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव हमारे जो भी स्ट्रीम रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो या बीए हो, यानी कि हमने जो भी साइंस या आर्ट ग्रुप से जिस तरह से हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसी ग्रेजुएशन के विषय के आधार पर ही हम बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। सब्जेक्ट का चुनाव मतलब दोस्तों देखिए, जैसे तो आपके फोर पेपर होते हैं वो तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। वो टीचिंग सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। तो उस टीचिंग सब्जेक्ट को चुनने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना, किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, इन सब मुद्दों पे आज मैं आपसे बात करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने आर्ट ग्रुप यानी कि अगर आपने बीए किया हुआ है, तो आपके जो सब्जेक्ट रहे होंगे वो रहे होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र और रक्षा अध्ययन, ये सारे आपके विषय रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे आर्ट ग्रुप के विषय होते हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मस्ट होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो मस्ट होता है। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों देखिए, आपका इंग्लिश आर्ट ग्रुप में इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेल्फ डिपेंड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कभी भी किसी भी अदर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, हिंदी के लिए आपको संस्कृत के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, और इतिहास के लिए आपको नागरिक शास्त्र के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर आप ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बीएड में सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आपको टीजीटी, पीजीटी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अगर आप हायर स्टडी और करना चाह रहे हैं, हायर टीचर बनना चाह रहे हैं हायर क्लास के लिए, तो उसके लिए आपको टीजीटी, पीजीटी देना होगा। और अगर हम बात करें, चूंकि दोस्तों बीच में देखिए 2011 के बाद से बीच में आपका प्राइमरी में जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनको लेना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जो सरकार की अलग अलग तरह की नीतियां हैं, एक शिक्षक के लिए मान्य जो पात्रता है वो शिक्षक के लिए हमेशा बदलती रहती है। तो हमें अपने जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, ऐसे टीचिंग सब्जेक्ट रखने हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आए। ऐसा नहीं है कि हम एक सरकारी टीचर बने तभी हम अपने इनकम को बढ़ा पाए। इसलिए हमेशा ये सब्जेक्ट ध्यान में रख के चुनना है कि हमें क्या सब्जेक्ट लें जो कि हमारे फ्यूचर में हम अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट रह करके भी अच्छी सैलरी, अच्छा इनकम कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे आर्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया कि हिंदी के लिए आपको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी, और इतिहास के लिए आपको नागरिक शास्त्र, और भूगोल के लिए अगर आप भूगोल का टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत होगी, और अगर आप इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। इंग्लिश से जो सब्जेक्ट है अपने आप में सेल्फ डिपेंड है। तो ये तो हो गई आर्ट ग्रुप की बात। वहीं अगर हम बात करें बीएससी में, तो जो छात्र जिन लोगों ने बीएससी करके अपने बीएड को करने की सोचा है, तो बीएड में उनके लिए क्या होता है कि जो साइंस में भी देखिए जूलॉजी, बॉटनी और मैथ भी आता है। मैथ भी आपका सेल्फ डिपेंड हो जाता है, और साइंस में आपको साइंस के टीचर के लिए भी आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे अलग अलग जो स्ट्रीम है इसमें से आपको चुनना होता है। तो ये आप क्या हो गया साइंस ग्रुप की बात। और इसी तरह से आपके देखिए बहुत सारे बच्चे बीकॉम करके या बहुत सारे बच्चे बीटेक करके भी
ये टीचिंग सब्जेक्ट अपना चुनाव करते हैं तो उनको भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने बीटेक में चूंकि अब जो बीटेक किया हुआ है उसको तो मैथ और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट चुनने होते हैं। हमें ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है जो हमारे कॉम्बिनेशन को भी फिट करे और साथ ही हमारे अपने जो हमारा एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं जो जिन सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में अपने इंटरेस्ट को ही भूल जाएं और उस सब्जेक्ट में हमारा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है और आगे अगर हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहें तो उसमें हम जब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको ये चीज पक्की हो गई होगी कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए बीएड में सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि जो आर्ट ग्रुप के बच्चे होते हैं जिन्होंने बीए कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो उनको अपने सब्जेक्ट का चुनाव कॉम्बिनेशन के आधार पर करना होता है और उसी तरह से बीएससी वाले बच्चे और इसी तरह से बीकॉम और बीटेक वाले बच्चों को भी अपने सब्जेक्ट चुनाव में इन सब सावधानियों को रखना होता है। क्योंकि दोस्तों आगे अगर हम मान लीजिए टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने रखता है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर हमें ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम अपना टीजीटी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। एक तरह से हम उसको दे ही नहीं पाएंगे तो क्वालिफाई करने की तो बात ही अलग है। क्यों? जो कॉम्बिनेशन है वो देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।